गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में मैंने अपने किचन गार्डन में दूसरी सब्जियों की तरह धनिये के बीज भी बो दिए थे, जिनमें से 2 या 3 पौधों को मैंने बीज के लिए छोड़ दिया था, जो कि 12 अप्रैल 2025 को बीज बनकर तैयार हुआ था और वो धनिये का जो दौरानिया है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। तो ये बीज जब पौधे के ऊपर थोड़ा-थोड़ा इस तरह से पकना शुरू हुआ तो मैंने उसको एक प्लेट में डाल के सायेदार जगह पे खुश्क करना शुरू कर दिया था। जब बीज अच्छे तरीके से खुश्क हो गया तो उसको मैंने एक कागज़ या किसी भी अखबार के अंदर लपेट कर रख दिया और अभी उस बीज को लगाने का टाइम हो चुका है। बल्कि पिछले साल की निस्बत अगर मैं देखूँ तो मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। कुछ बारिशों और सैलाब की वज़ह से पंजाब में जो बीज की काश्त है या जो बीज की बुवाई है वो लेट हो चुकी है। तो मिट्टी तैयार करते-करते काफ़ी टाइम लग गया। तो इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने छोटे बीज को कैसे बोना है। आप मेरे चैनल के ऊपर पहले से मौजूद वीडियोज़ में भी देख सकते हैं कि आपने मिट्टी तैयार कैसे करनी है, बीज कैसे बोना है। तो ये वो धनिया जो मैंने अप्रैल के महीने में हार्वेस्ट किया था, उसको सुखा के बीज के तौर पे महफ़ूज़ किया था। अभी मैं उसको अपने किचन गार्डन में क्यारियाँ तैयार करने के बाद बो दूँगी और उसके बाद मैं आपके साथ इसकी वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो अपडेट भी शेयर करती रहूँगी। तो ये धनिया काफ़ी अच्छा था, इसका बीज जो है वो काफ़ी सेहतमंद था। तो इसको अच्छे तरीके से सुखाने के बाद आपने सायादार जगह में आपने इसको सुखाना है। 3 से 4 दिन के अंदर ये सूख जाता है। उसके बाद आपने इसको महफ़ूज़ करके रखना होता है और अभी जो है अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। अभी इसको लगाने का बेस्ट टाइम है आपके पास। आप इसके लिए मिट्टी तैयार करें और उसके बाद इसको क्यारियाँ बना के बो दें। और चिड़ियों से बचाने के लिए आप इसके ऊपर कोई भी जाली वग़ैरह डाल सकते हैं या आप इसके ऊपर जो चूल्हे की राख होती है, जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं, उसके बाद जो राख बचती है, उस राख को बीज क्यारियों में बोने के बाद उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा जो है वो आप बखेर दें। इससे क्या होता है कि आपका जो बीज है वो उगने तक चिड़ियों से बच जाता है और जो आपके धनिये के पौधे हैं, वो भी काफ़ी सेहतमंद निकलते हैं, काफ़ी सारी बीमारियों से वो बच जाते हैं। तो धनिया जो होता है उसकी बाकी सब्जियों की निस्बत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है क्योंकि काफ़ी सारे परिंदे इसको जो है वो खाते हैं। तो आप भी अपने किचन गार्डन में इस पर धनिया ज़रूर उगाएँ।